जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल श्रीवास्तव आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लुइप्पा हिंदी साहित्य के संत जो हैं, तांत्रिक जो हैं, उनकी श्रेणी में आते हैं। लुइप्पा एक ऐसे हैं जिनके जन्म को लेकर विवाद है। कहीं किताबों में 830 विक्रम संवत अर्थात 773 ईस्वी मिलता है और कहीं 830 ईस्वी मिलता है और 887 विक्रम संवत मिलता है। हालांकि एक और सिद्ध हैं जिनका नाम है सरप्पा, उनके विषय में राहुल सांकृतन जी ने बहुत अच्छा उपाय किया कि 769 ईस्वी उनका जन्म निश्चित कर दिया। लेकिन लुइप्पा संबंधी विवाद अभी भी किताबों में है और कई सारे जो बच्चे हैं वो भ्रमित हो जाते हैं कि इनके जन्म का सही समय क्या है। तो आज मैं दो आलोचक लेके आया हूं, दो इतिहास ग्रंथ लेके आया हूं जो मुख्य हैं और उनके आधार पर अपना डिसाइड करते हैं कि इनका जन्म क्या है। पहला आपके सामने आपको जो पेज दिख रहा है ये किताब का ही पेज है और किस किताब का है तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और रामकुमार वर्मा के पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब आप कहेंगे कि सर आप डॉक्टर रामकुमार वर्मा को पहले लेके आए, शुक्ल जी को नहीं आए। चिंता मत करो, वो भी आ रहे हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और याद रखना कि ये जो पेज है ये जिस किताब का है वो किताब का नाम मैंने लिख दिया और यहां पर जो डाटा दिया गया है वो राहुल सांकृत्यायन जी के हिंदी काव्यधारा ग्रंथ का दिया गया है। मतलब राहुल सांकृत्यायन जी वो हैं जिन्होंने सिद्धों पर सर्वाधिक रिसर्च किया है और उनके जन्म को लेकर सिद्धनाथों की जो वाणियां हैं उनको लेकर हिंदी साहित्य में शामिल करने का योगदान भी उन्हीं को जाता है। तो देखिए लुइप्पा आपको यहां दिख रहे होंगे चौथे नंबर पर और इसमें दिया है, जिसको अंक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं 887 विक्रम संवत। 887 विक्रम संवत दिया है। अगर हम इसको ईस्वी में परिवर्तित करें तो इसका निकलता है 830 ईस्वी। क्योंकि ये तो आप सब जानते हैं, हिंदी वाले विद्यार्थी तो कम से कम ये जानते होंगे कि विक्रम संवत में 57 को माइनस करो तो ईस्वी निकल आता है। तो लुइप्पा का जन्म कब निकल रहा है? तो लुइप्पा का जन्म निकल रहा है 830 ईस्वी। मतलब इनके जन्म का सही समय क्या है? तो 830 है। सॉरी, ये 880 मत समझ लेना, 830 है। कितना है? 830 ईस्वी है ना, 830 ईस्वी है। रामकुमार वर्मा के अनुसार उनकी किताब का मैंने स्क्रीनशॉट ही आपको यहां दिखा दिया और यही आंकड़ा 830 ईस्वी, या मैं इसको दूसरे तरीके से कहूं तो 887 विक्रम संवत, दोनों बात एक ही है। और यही किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। और यही किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। तो यहां से निश्चित हो गया कि 830 है। अब दूसरा आता है जो 773 बताते हैं। तो ये पहले वाला समझ में आया। अब दूसरे पर चलते हैं। ये जो किताब आपको यहां दिख रही है ये है आचार्य शुक्ल की प्रसिद्ध किताब, जिसे हम सब लोग जानते हैं। आचार्य शुक्ल बाबा की है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। जिस प्रकार भारत में उत्तर क्षेत्र के जितने भी घर हैं उनमें रामचरितमानस पाई जाती है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास यह पुस्तक हमेशा मौजूद रहती है। आज ही खोल के देखिएगा। लुइप्पा का जो जन्म बताते हैं वो बताते हैं विक्रम की 830वीं सदी में। मतलब ये विक्रम संवत 830 मानते हैं और वहां सन 830 आ रही है। तो विक्रम संवत 830, तो इसको ईस्वी में परिवर्तित करो तो निकलता है 773 ईस्वी। मतलब आचार्य शुक्ल कितना मानते हैं? 773 ईस्वी। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा
डॉक्टर रामकुमार वर्मा और राहुल सांकृत्य जी क्या मानते हैं 830 ईस्वी। अब बात यह है कि इसका जन्म क्या सही माना जाए लुइप्पा जी का। देखिए इनके जन्म को अगर सही आपको नापना है तो प्रश्न पेपर की दृष्टि से क्या है, तो आपको यहां के तो 730 ईस्वी आएगा या 830, या विक्रम संवत में 830 विक्रम संवत आचार्य शुक्ल के अनुसार आएगा, या फिर 887 विक्रम संवत आएगा। तो आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। जहां पर अगर स्पेशली नाम देकर पूछा जाए कि इनने क्या माना तो आपको वही बताना है, और नहीं दिया जाए तो या तो ये वाला ऑप्शन होगा या फिर वो वाला होगा, तो आप उनमें से एक को चुन लीजिए। ये तो वही प्रश्न वाली बात, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि असल में सही क्या है। तो देखिए आपको इतना पता है कि राहुल सांकृत्य जी ने सरप्पा का जो जन्म माना है वो माना है 769। 769 में मतलब 4 साल बाद लुइप्पा हो गए क्या? नहीं, 4 साल बाद लुइप्पा नहीं हो सकते, क्योंकि लुइप्पा सबरप्पा के शिष्य हैं। तो फिर सबरप्पा ने कब जन्म लिया? तो याद रखना कि सबरप्पा के जन्म के बारे में नहीं बोल रहे आचार्य शुक्ल। सबरप्पा और सबरप्पा के ऊपर फिर जाओ तो भाई ये चौथे 5वें नंबर पर आते हैं लुइप्पा। देखिए सरप्पा, सबरप्पा और कुसुप्पा और फिर लुइप्पा, तो इतने बाद में आते हैं। 4 साल में 4 सिद्ध हो गए? नहीं हुए। तो याद रखना कि राहुल सांकृत्य जी का जो जन्म 769 में हुआ है, उसके लगभग 50 और 51 वर्ष बाद 830 में इनका जन्म हुआ था, और 820 में हुआ था इनके गुरु सबरप्पा का। तो सही क्या है आंकड़ा? तो सही आपको मानना है इनको, सही मानना है आपको इनको। याद रखना ये वाला आंकड़ा आपको सही मानना है। और रेफरेंस क्या है? तो आप रेफरेंस देख लीजिए, आप इस पुस्तक को देखिएगा, और इस पुस्तक में अगर आपको एक पेज नहीं मिल रहा हो तो बता दीजिएगा। शुरू में ही सिद्ध साहित्य की जो गणना है वो यहां से है। तो राहुल सांकृत्यायन जी को, रामकुमार वर्मा को संतों की सूची में सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे प्रमाणिक माना जाता है। याद रखना आप सरहप्पा के तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो सरहप्पा का भी सोच के आप आगे इनको निकाल सकते हैं। तो सही जन्म क्या है? 830 ईस्वी या 1887 विक्रम संवत। अब इसके आगे बात करते हैं। जो भी विद्यार्थी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा जो 1 जून को होना प्रस्तावित है, उसकी तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, और उन्हें अगर लगता है कि उन्हें टेस्ट लगा लेना चाहिए, अपनी तैयारी को परखना चाहिए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, तो उनके लिए मैं एक टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। अगर आप टेस्ट लेना चाहते हैं, या आपका मन है, या आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। क्या रहेगा? 599 रुपए में आपके पेपर तक, मतलब जब तक आपका पेपर होगा, अगर पेपर की डेट आगे भी जाती है तो ये आगे बढ़ा दिया जाएगा। 599 रुपए में है। इसमें 50 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, जिसमें रचनाओं के टेस्ट भी शामिल हैं। मतलब हमारे सिलेबस में जो अलग अलग रचनाएं, कविता और जो गद्य खंड लगा है, उनके टेस्ट अलग होंगे, खंडों के टेस्ट अलग होंगे। तो ऐसे 50 टेस्ट हैं। इसके बाद 30 फुल लेंथ टेस्ट हैं 150 क्वेश्चन के, जैसे आयोग बनाता है हम उसी पैटर्न पर उनको बनाने का प्रयास करेंगे। तो 30 ऐसे हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि 50 टेस्ट वो हैं, 30 150 क्वेश्चन के हैं। तो टोटल या कुल टेस्ट हुए हमारे 80। कितने हो गए? 80 टेस्ट कुल हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आंसर की तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको सभी का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। मतलब हम सभी की व्याख्यात्मक वीडियो सॉल्यूशन करेंगे, और वो आपको इसी फीस में मिलने वाला है। मतलब 599 में आपको 80 टेस्ट, जिसमें से 30 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 50 टॉपिक वाइज हैं, और इन सभी का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इच्छुक हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर कॉल कीजिए, या हमारा ऐप नैया पार एजुकेशन के नाम से उसको डाउनलोड कीजिए। टीचिंग एग्जाम में जाकर आप क्लिक करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर टेस्ट सीरीज आपको आएगी, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। यदि कहीं समस्या आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, दिए गए नंबर जो हैं उन पर आप हमें संपर्क कीजिए। जय हिंद, जय भारत।